देखिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर ने ये आवाज़ उठाई है कि जो सरकारी आरक्षण मिला हुआ है, उसके साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है, लेकिन मेरा तो इसमें एक अपना निजी मानना ये है कि जिस तरीके से आरक्षण मिला हुआ है अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, ओबीसी को, अल्पसंख्यकों को, तो बहुजन समाज को जितना आरक्षण मिला हुआ है सरकारी विभागों में, क्या वो आरक्षण उन तक पहुँच पा रहा है? क्या उस आरक्षण का लाभ बहुजन समाज को मिल पा रहा है? तो सबसे पहले आरक्षण हम जो प्राइवेट सेक्टर में जिसकी हम मांग कर रहे हैं, वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहाँ भी उठाना चाहिए कि जितना आरक्षण हमें मिला हुआ है, उस आरक्षण का लाभ हम तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? ये जो मनमानी सरकार की चल रही है, और कहीं भी आप जाकर देख लीजिएगा कि जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, उन भर्तियों के अंदर जो आरक्षित पद हैं, वो रिक्त पड़े रहते हैं। या ज़्यादातर आरक्षित पदों पर भी ईडब्ल्यूएस या ईपीडब्ल्यूएस के तहत जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो ठाकुर ब्राह्मण। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। देश भर के सरकारी सेक्टरों में आरक्षण के बाद अब निजी सेक्टर में भी आरक्षण की मांग तेज हो गई है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उठाई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उन्होंने इस पर अपनी बात रखी है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के निजीकरण के कारण आरक्षण प्राप्त अवसर होते जा रहे हैं, सीमित होते जा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। आगरा में आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 5 बिंदुओं पर अपने विचार रखे हैं। केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति आधारित जनगणना को जानबूझकर न कराना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ एक सोचा समझा षड्यंत्र है। यह बहुजन समाज की वास्तविक संख्या और उनके अधिकारों को दबाने का एक प्रयास है। वर्तमान शासन व्यवस्था आरक्षण को निष्प्रभावी करने तथा संविधान की मूल भावना को कमजोर करने में लगी हुई है। हमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतत जागरूक और संगठित रहना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव कराना लोकतंत्र की पारदर्शिता और जनविश्वास के विरुद्ध है। यह व्यवस्था शासक वर्ग के षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करना है। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज पर होने वाले अत्याचारों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। यह न केवल संवैधानिक मूल्यों पर आघात है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करने वाला संकट है। सरकारी क्षेत्र के निजीकरण के कारण आरक्षण प्राप्त अवसर सीमित होते जा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। बिल्कुल। मंडल कमीशन ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु जिन सिफारिशों को प्रस्तुत किया, उनका पूर्ण रूप से लागू किया जाना समय की आवश्यकता है। शादाब रिजवी। देखिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर ने ये आवाज़ उठाई है कि जो सरकारी आरक्षण मिला हुआ है, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिलना चाहिए, बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है, लेकिन मेरा तो इसमें एक अपना निजी मानना ये है कि जिस तरीके से आरक्षण मिला हुआ है अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, ओबीसी को, अल्पसंख्यकों को, तो बहुजन समाज को जितना आरक्षण मिला हुआ है सरकारी विभागों में, क्या वो आरक्षण उन तक पहुँच पा रहा है? क्या उस आरक्षण का लाभ बहुजन समाज को मिल पा रहा है? तो सबसे पहले आरक्षण हम जो प्राइवेट सेक्टर में जिसकी हम मांग कर रहे हैं, वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहाँ भी उठाना चाहिए कि जितना आरक्षण हमें मिला हुआ है, उस आरक्षण का लाभ हम तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? ये जो मनमानी सरकार की चल रही है, और कहीं भी आप जाकर देख लीजिएगा कि जितनी भी भर्तियाँ हो रही हैं, उन भर्तियों के अंदर जो आरक्षित पद हैं, वो रिक्त पड़े रहते हैं। या ज़्यादातर आरक्षित पदों पर भी ईडब्ल्यूएस या ईपीडब्ल्यूएस के तहत जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो ठाकुर ब्राह्मण और जो जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं, उनको भेज देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आरक्षित पदों को या तो रिक्त रखा जाता है जो सरकारी विभाग में पद हैं, या फिर उन आरक्षित पदों पर गैर यानी अनारक्षित लोगों की भर्ती कर दी जाती है। तो इस तरीके की धांधली कब बंद होगी? इससे सरकार के व्यवहार का पता लगता है और सरकार की अपनी मनमानी का पता लगता है कि आखिर सरकार अपनी मनमानी के तहत उन पर भी मनुवादी विचारधारा के और अपने आप को जो बड़े तबके के लोग, बड़े समाज के लोग, बड़ी जाति का मानते हैं, उनकी भर्तियाँ हो रही हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिला,
अच्छी बात है कि हमें हमारे अनुसूचित जनजाति को, हमारी अनुसूचित जाति को, ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को, मुसलमानों को, बहुजन समाज को आरक्षण मिलना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, ये उनका अधिकार है। लेकिन इस अधिकार के साथ साथ मैं एक बात ये और जोड़ देना चाहता हूँ कि हमें खोखला आरक्षण नहीं चाहिए। इस खोखले आरक्षण की, इस लॉलीपॉप की ज़रूरत समाज को नहीं है कि आप कागज़ों के अंदर लोगों के दिखावे के अंदर तो आरक्षित कर दें, लेकिन उन आरक्षित पदों पर अगर अनारक्षित लोगों की भर्तियां होगी तो ऐसा आरक्षण फिर किस काम का है? फिर तो अपने आप वो वाली कहावत हो गई कि नाम भी हो गया हमारा और काम कुछ हुआ नहीं। तो सबसे पहले तो जो सरकारी विभागों में और सरकार ने जो हमें आरक्षित पद दे रखे हैं, तो सवाल चंद्रशेखर को, ऐसे नेताओं को और हमें सबको ये उठाना चाहिए कि उन आरक्षित पदों पर आरक्षण के लाभार्थियों का चयन क्यों नहीं हो रहा है, वो पद रिक्त क्यों पड़े हुए हैं, और सरकार की मनमानी के तहत, लोगों की मनमानी के तहत उनमें अनारक्षित लोगों को कैसे चयनित किया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है विभाग से। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।